हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं शहबाज आलम इराकी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सिक्कों के इतिहास के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो सिक्के इतिहास में बहुत अहम मकाम रखता है, क्योंकि सिक्कों के जरिए हमें उस दौर के राजाओं के शासनकाल, उनकी आर्थिक स्थिति और उस समय के लैंग्वेज और उनकी कल्चर के बारे में पता चलता है। बहुत ऐसे पुराने सिक्के हैं जो एक समय तक चलन में रहने के बाद बंद कर दिए गए। वो सिक्के बेशकीमती और इतिहास का हिस्सा बन गए और आज के समय में इन पुराने सिक्कों को हासिल करने के लिए लोग मोटी रकम देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग जब भी बाज़ार जाते थे तो सामान के बदले में सामान ले लिया करते थे। उस ज़माने में लोग सोने, चांदी, अनाज, जानवर और किसी बर्तन के बदले अपनी ज़रूरत के सामान ले लिया करते थे। पर जैसे जैसे समय गुजरा, राजाओं महाराजाओं का दौर आया, लोगों ने लेन देन के लिए सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत में कई सिक्के ज़मीनी सतह पर पाए गए हैं। इसके अलावा खोदाई के दौरान पुराने सिक्के पाए जाते हैं और नदी और तालाबों से भी निकाले जाते हैं। सिक्कों के ऊपर स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सिक्कों का इतिहास पहली सदी कबले मसीह से लेकर 6वीं सदी कबले मसीह के दरमियान में मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में सबसे पहले सिक्के पंचमार्क टाइप के स्टाइल में हुआ करते थे और उनमें किसी भी तरह का कोई लीजेंड नहीं होता था। लीजेंड का मतलब उन सिक्कों में किसी भी तरह की कोई इबारत, किसी भी तरह के राजा का नाम, उनकी तस्वीर और उनके डायनेस्टी का नाम कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। ये सिक्के जनपद और महाजनपद के शुरुआती दौर में भारत के कई रियासत अपने सिक्के जारी किए थे। उनमें गंधार, कंतला, कुरु, मगध, विदर्भ, सौराष्ट्र और पंचला वगैरह शामिल थे। इसके बाद भारत में हमें मौर्य काल के सिक्के काफ़ी तादाद में देखने को मिलते हैं। बाद में मौर्य एम्पायर जब धीरे धीरे टूटने लगा, तब बहुत सारे विदेशी शासक भारत की तरफ पेशकदमी किया और यहाँ पर अपने एम्पायर को कायम किया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। उनमें इंडो गिरिक किंगडम और फिर उसके बाद कुषाण एम्पायर आए और उन्होंने सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन को इशू किया। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में कॉपर सिक्के ढाले गए। कुषाण काल के सिल्वर सिक्के बहुत कम पाए गए हैं। कुषाण के बाद भारत में सातवाहन एम्पायर के सिक्के चलन में आए। सातवाहन रूलर ने सबसे पहले भारत में टिन के सिक्कों को जारी करवाया। फिर इनके बाद भारत में गुप्ता एम्पायर का दौर शुरू होता है और इनके काल को भारत का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। गुप्ता काल में भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड के सिक्के देखने को मिलता है, जो ना कभी इनसे पहले देखा गया था और ना इनके बाद कभी दोबारा देखा गया है। गुप्ता एम्पायर के बाद बहुत सारे हिंदू डायनेस्टी भारत में आए और अपने शासनकाल में सिक्के चलवाए, जिनमें कुछ खास नाम है जैसे चोल साम्राज्य, हिंदू शाही, कश्मीर लोहारा डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी, गुर्जर, पांड्या और चालुक्य साम्राज्य खास नाम है। इनके बाद भारत में मुस्लिम हुक्मरानों ने कदम जमाया और भारत के सुल्तान या शहंशाह कहलाए। इन्होंने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया और भारत में तकरीबन 800 वर्षों तक हुकूमत भी की। इनमें गजनवी एम्पायर, गौरी सल्तनत, दहली या गुलाम सल्तनत और मुग़ल एम्पायर सबसे ज़्यादा खास माने जाते हैं। भारत में सबसे पहले रुपयों की शुरुआत सुल्तान शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। जब भारत में मुग़ल कमज़ोर होने लगे तो मौका पाते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य भारत में फैलाना शुरू कर दिया और भारत पर कब्जा करके इस पर अपना कंट्रोल हासिल करने के बाद अपने सिक्के चलवाए। फिर धीरे धीरे समय गुजरने के साथ वो पल भी आ गया। सन 1947 ईस्वी में आखिरकार भारत अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद हो गया, मगर इसके बावजूद 3 साल तक यानी सन 1950 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए सिक्के ही आज़ाद भारत में चलते रहे। इस दौरान भारत में बहुत सारे सिक्कों के डिज़ाइन के ऊपर तजुर्बा किया जाता रहा।
और आखिरकार सन 1950 आते आते भारत सरकार ने पहली बार आज़ाद भारत का सिक्का इशू किया। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप अभी वही सिक्के देख रहे हैं जो सबसे पहले 1950 में रिपब्लिक भारत में जारी किया गया था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।